नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ईएमएमसी से हम F64 के थ्रू डंप और सिक्योरिटी फाइल कैसे रीड या राइट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने F64 सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, अपने बॉक्स को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन है, जिससे हमारा बॉक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेट करेंगे एक एरो आने का। देखिए ये एरो आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो ईएमएमसी और जो एडाप्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा बॉक्स से। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करके देखते हैं और इन्फो लेते हैं अपने ईएमएमसी का। तो यहाँ देखिए हमारी ईएमएमसी कनेक्ट हो चुकी है। ये जो ईएमएमसी हम यूज कर रहे हैं ये है हमारा Redmi 9A का। ठीक है, अब इस ईएमएमसी से हम डंप और सिक्योरिटी को रीड करेंगे। कैसे रीड किया जाता है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें आना है इस पार्टीशन वाले ऑप्शन पे। पार्टीशन ऑप्शन में सबसे पहले हम लेंगे बूट ए सेलेक्ट करने के बाद हमें साइज़ को छेड़ना नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फुल रहेगा। इसकी जो साइज़ होती है वो 4 MB होती है, तो इसको हमें कभी भी कस्टम पे नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं रीड करना है। तो बूट ए ऑप्शन लेके हम साइज लेंगे फुल लेने के बाद यहाँ पे हम करेंगे रीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें फ़ाइल का लोकेशन देना होगा कि हमें फ़ाइल सेव कहाँ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर करेंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे Redmi 9A के नाम से। ठीक है, 9A का फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे सेव। देखिए यहाँ पे हमारा टास्क डन हो गया, यानी बूट ए फाइल हमारी रीड हो गई, जिसकी साइज़ होती है 4 MB। सेम इसी प्रकार से हमें लेना है बूट बी लेने के बाद साइज वही रहेगा फुल, और यहाँ से हम करेंगे रीड। इसके बाद फिर आपको वो लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन हमारा सेम रहेगा, Redmi 9A के फोल्डर में ही हमें कॉपी करना है इस फाइल को। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेव। तो 2 फाइल हमारी रीड हो गई, बूट ए बूट बी। अगर आप UEFI वगैरह यूज करते होंगे पहले का, तो वहाँ बूट 1 या बूट 2 लिखा रहता है, तो दोनों सेम ही है। यूज़र पे आने के बाद आपको यहाँ मिनिमम 256 या 1 GB सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 1 GB का यूज़र एरिया ले लेते हैं। इसको भी हम करेंगे यहाँ से रीड। सेम लोकेशन Redmi 9A के फोल्डर में हमें इसे फाइल को सेव करना है। नीचे देखिए हमारा फाइल यहाँ पे रीड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये फाइल रीड हो जाएगा हमें अपना डंप जो है मिल जाएगा। ext रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ext एक्चुअली बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि ये जो ईएमएमसी है वो किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कराना है, मीडियाटेक में लगाना है, क्वालकॉम में लगाना है, तो उसकी सेटिंग अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 GB का यूज़र एरिया भी रीड हो गया। चलिए देखते हैं कि ये सारी फाइल्स सही से रीड हुई कि नहीं हुई। तो हम यहाँ पे 9A का फोल्डर खोलेंगे। यहाँ पे देखिए 3 फाइल हमने रीड करके रखा है, 4 MB का बूट ए, 4 MB का बूट बी और 1 GB का हमारा यूज़र एरिया। क्लियर, यहाँ पे देखिए साइज मेंशन हो रहा है। तो यहाँ डंप तो हमने ले लिया, अब हमें लेना है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी लेने के लिए आपको यहाँ पार्टीशन पे आना होगा। पार्टीशन पे आने के बाद जितने भी ये की बने हुए दिख रहे हैं आपको, जिनका कलर येलो है, ये सारी हमारी सिक्योरिटी फाइल है। इन फाइल्स के थ्रू ही फ़ोन में IMEI या बेसबैंड वगैरह आता है। इसको लेना बहुत ही ज़रूरी है। डंप तो मान लीजिए आप किसी भी 9A का उठा के डाल सकते हैं, बट सिक्योरिटी तो यूनिक होती है हर फ़ोन की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है बैकअप का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बैकअप ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे ये लोकेशन पूछेगा, तो हम इधर नहीं रखेंगे अपनी सिक्योरिटी फाइल को। इसके लिए हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे सिक्योरिटी। अब इस फोल्डर के अंदर ही हमें अपनी सारी सिक्योरिटीज़ को रीड करनी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे सेव।
यहाँ पे नोटिस करिए एक एक फाइल हमारी 1 बाय 1 रीड होनी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आपको नोटिस भी करना है सारे सक्सेस होने चाहिए। अगर कोई फाइल सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेसफुली रीड नहीं हुआ, तो हमें उसको मैनुअली सेलेक्ट करके यहाँ से रीड कर लेना है, यहाँ से रीड कर लेना है। क्लियर? तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी सिक्योरिटी रीड हुई कि नहीं हुई। तो 9A पे आते हैं, सिक्योरिटी के ऑप्शन, सिक्योरिटी फोल्डर को खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे देखिए 20 आइटम्स दिखा रहा है। ये सारी सिक्योरिटीज़ फाइल है जो हमने अभी रीड की है। इस तरीके से हम किसी भी EMMC का डंप और सिक्योरिटी रीड करके रख सकते हैं। रीड करने के बाद हमें EMMC को रिपार्टीशन करना है अगर हेल्थ इशू है तो। रिपार्टीशन करने के बाद हमारी EMMC जो होती है वो ब्लैंक हो जाती है। ब्लैंक होने के बाद जिस प्रकार से हमने रीड किया है उसी तरीके से हमें उन फाइलों को राइट भी करना है। राइट करने का प्रोसेस भी सेम है। सबसे पहले हम आएंगे बूट टैब पे और यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये लोकेशन पूछेगा कि आपकी फ़ाइल है कहाँ पे। तो जहाँ भी आपने वो सेव करके रखा है बूट टैब, बूट बी, यूजर एरिया, वहाँ से अपने फ़ाइल को सेलेक्ट करिए और सिंपली राइट कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें।